जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। इस वक्त हम आपको बता दें कि बड़े बड़े टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ सीमा का जिक्र हो रहा है। ये कौन सीमा है, कहाँ से आई है सीमा और किस चीज़ पर चर्चा हो रही है, क्यों ये महिला वायरल हो रही है। आपको बता दें, ये सीमा पाकिस्तान से सीधा इंडिया आई है। वो भी केस है, एक होता है लीगल में, जब आदमी किसी से मिलने आता है, रिश्तेदार से मिलने आता है, तो वो वीज़े के ज़रिए आता है, मगर ऐसा कुछ नहीं। 2020 में पबजी खेला करती थी सीमा, और आपको बता दें सीमा पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। कोई 11 वर्ष का है, कोई 8 वर्ष का है, तो कोई 15 वर्ष का है, तो कोई 14 वर्ष का है। 4 उसके बच्चे हैं। और आपको बता दें वो डायरेक्ट इंडिया कैसे पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये भी आपको बता दें। पाकिस्तान से पहले दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल आई, नेपाल से पोखरा से बैठ के दिल्ली की बस में सीधा नोएडा पहुंची, जहां उसका आशिक, उसका लवर सचिन वहां रहता था। 2020 में पबजी खेला करती थी ये लोग, दोनों आपस में बात हुआ करती थी। और सीमा का कहना है कि 32 घंटे हम लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप में रहते थे, कॉलिंग में बात करते थे। जब तक बैटरी शट डाउन नहीं हो जाती थी तब तक हम सोया नहीं करते थे। और आज मैं हिंदुस्तान लौटी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से लौटी हूँ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, क्या ये ISI एजेंट तो नहीं है, या हिंदुस्तान के लिए मुखबरी तो नहीं कर रही है, पाकिस्तान को कोई इनपुट्स तो नहीं दे रही है। तो आज सीधा बात करेंगे। हमारे साथ सजाद इदरीसी समाज सेवी रांची से जुड़े हैं, और जो सीमा जो 4 देशों को लांघ कर इंडिया पहुंची है, सीधा बात करेंगे। सीमा का चर्चा इन दिनों काफ़ी रफ्तार से वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है। लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जो भी टीवी चैनल खोलो खाली सीमा का ही जिक्र हो रहा है। क्या है पूरा मामला? सबसे तो पहले मैं आपके तमाम दर्शक को मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार, जोहार। और आपने जो बातें अभी आपने कही है, और बहुत सारे मैंने चैनलों पर और सोशल मीडिया में मैं भी देख रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत चर्चित और बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और बहुत तेज़ी से ये मोहब्बत हो रहा है। लेकिन कई ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो मोहब्बत, यहाँ भी बहुत सारे मोहब्बत खड़े हैं, वो गली और चौराहों में जाकर वो ख़त्म हो गए। लेकिन आज इसे मीडिया, जो हिंदुस्तान के मीडिया है, वो जिस तरह से इनको पेश कर रहे हैं, एक तो चैनल पर 3 तरह का पेश कर रहे हैं इनको। एक चैनल में मैं देखा कि उनके शौहर को बैठा करके और सीमा उससे कह रही है कि मुझे तलाक दे दो, तो चैनल भी उनसे कह रहा है कि इनको तलाक दे दो। ये आप देख लीजिए कि ये बात कहाँ जा रही है। और दूसरा एक चैनल इसको जासूस साबित कर रहे हैं कि एक जासूस है, देश के प्रति इस तरह का कोई ले करके ये प्लानिंग कर करके हिंदुस्तान के अंदर घुसी है। और यहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है, जिन तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो उन तरह से सवाल ये भी हैं। और तीसरी, मैंने सोशल मीडिया में भी देखा हूँ, यूट्यूब चैनल, बहुत सारी चैनलें हैं, बहुत सारी बातें निकाल करके ले करके सामने ला करके लोगों के सामने रखी हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के सामने जिस तरह से बातों को पेश किए जा रहे हैं, तो उन बातों से लोगों के अंदर इस मोहब्बत और इस प्यार के प्रति बहुत सारे सवाल खड़े हैं। सबसे पहला कि मैं सीमा एक पबजी में उनकी मोहब्बत होना, और उनके शौहर सऊदी में रहकर, और उनको हर महीना उनको भेजना, और फिर वो 4 बच्चे की माँ, और ले करके हिंदुस्तान आ जाना, ये सबसे पहली बात है कि जांच का विषय है। पहले तो ये जांच करना कि आपने दुबई से आने तक का आपके पास सब कुछ प्रमाण था, लेकिन आप नेपाल से हिंदुस्तान के अंदर जो घुस गए, ये प्रमाण आपके पास ना वीज़ा है ना किसी तरह का है। तो ये जांच का विषय है। पहले तो इसकी जांच किया जाए कि ये हमारा देश में घुसा कैसे।
ये देश के अंदर कैसे आए, इससे कई सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन इनको छोड़कर आज उनकी मोहब्बत के ज़्यादा जिक्र लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले ये साजिश, ये चाल जो चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से, ये इन देशों में उनका कोई चाल नहीं चलेगा, क्योंकि ये देश हमारे पुरुषोत्तम राम जी का है और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का है। इसलिए इस देश में, इस पाक जमीन में उनके इस तरह के नापाक इरादों को यहाँ के कुछ दिनों में देखेंगे कि ये नाकामा, ये पर्दाफाश इनका हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। सवाल ये सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से सीमा अपने बातों को मीडिया के सामने रख रही हैं और उस तरह से जो कह रही हैं कि मुझे कलमा याद नहीं है, मुझे नमाज याद नहीं है। आपने पैदा पाकिस्तान में हुआ, जवान आप पाकिस्तान में हुए और आपकी शादी भी हुई, आप 4 बच्चा की माँ भी बनी और उनके बाद हिंदुस्तान आकर आप कह रहे हैं कि आज मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये शक के गहरे वाली बात है। इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मान लीजिए आप मुसलमान हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं और उसके बाद अगर आप धर्मांतरण कर लें तो क्या अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे? यही तो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ तो कह रही। अब उन्होंने बड़ी सफाई के साथ, बहुत वो तेज हैं, बहुत प्लानिंग के साथ वो इस देश के अंदर इंग्लिश भी बोल रही है और उनके जो मीडिया के सामने जो इनका इंटरव्यू आ रहा है, हिंदी पूरा अच्छे बोल वो जिस तरीके से बातों को सामने ला रही हैं, मुझे तो 110% ये बहुत प्लानिंग के साथ देश के अंदर घुसा है। लेकिन हमें तो अपने देश के उन सीबीआई और जो उनको देश को देखते हैं अंदर घुसने का, हमें तो उनसे अपील है, गुजारिश की इनका अच्छा अब देखिए कि वो बेल भी उनको मिल गया। ये एक ऐसी कौन सी ऐसी मोहब्बत है कि मुझे समझ में आ रहा है। कोर्ट से जमानत भी मिल गया। आज देखिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर ज्योति मौर्या एक जो आई थी, अभी एक आ रही थी केस कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी भी चल रही हैं। वो एक उनके शौहर ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनके खर्च दिया और वो एसडीएम बन गई और फिर अपने शौहर के साथ नहीं। तो 2 बातें यहाँ पे आई। वो तो अपनी काबिलियत पर वो खड़ी हुई, वो अपने टैलेंट पर आकर के वो एसडीएम का पोस्ट हुआ, और जिस तरह से उनको सामने ला करके और जिस तरह से उनको डिप्रेशन में ला दिया गया, ये भी एक मुद्दा आपके सामने खड़ी जो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई थी। और अब देखिए कि ये सीमा जो पाकिस्तान से भाग करके आई हैं, जो पाकिस्तान का ना हुआ, और जिस तरह से ये घुसी हैं, और उनके बाद एक कुछ लोगों ने मीडिया में सुन रहा था कि इनको नौकरी भी मिलेंगे, इनको नौकरी देने का। आज इंटरव्यू दे रहे थे 9 चैनल में कि तुम मुझे छोड़ दो, यहाँ के लोग मुझे लोग नौकरी दे रहे हैं, हमारे बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डाल रहे हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, सचिन की उम्र में और सीमा की उम्र में क्या डिफरेंस? आप देख लीजिए, आप उनकी उम्र 42 साल, हमको 40 साल की लगती है, और सचिन 18 साल या 17 साल का लग रहा है। तो वहाँ के पाकिस्तान की जो नागरिकता है, जो आइडेंटिफिकेशन दिखाई गई है, उसमें सन 2002 दिखा रहा है सीमा का डेट ऑफ बर्थ। तो क्या लगता है कि सन 2002 में पैदा हुई थी, तो फिर ये 4 बच्चे कैसे हो गए? यही तो समझने की जरूरत है ना कि आप देखिए, उनको दिखा रहा है 2002 आप बता रहे हैं, और उनके बाद उनके 4 बच्चे बता रहे हैं। और फिर देखिए, मैंने एक चैनल पे देखा है कि उन बच्चों को भी इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चे के जो इंटरव्यू आ रहे हैं सामने, जो कह रहे हैं, उनको लगता है कि सिखाया गया है, उनको बताया गया है कि आपको कितना कहना और कितना बोलना है और कैसे बोलना है। उन बच्चों को लगता है कि बहुत दिनों से उनको प्रैक्टिस कराया गया है और प्रैक्टिस करवा करके उनसे बुलवाया जा रहा है और उन बच्चों को बोल रहा है। उनको उस बच्चे के, कुछ बच्चे 4-5 साल के भी हैं, मैं उनके बच्चे का जो जुबान से निकलने का नहीं, उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या फ़र्क है उनको पता है, उनको मालूम है। ये बात, ये सवाल खड़े आ रहे हैं सामने। और उसके बाद देखिए जिस तरह से सीमा अपने इंग्लिश बड़ा अच्छा बोलती हैं और उन्होंने पबजी चलाना, फिर उस तरह का नेट का ये सब करना, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने ला के रखा और अपने आप को साबित की 5 क्लास। तो कहीं ना कहीं इस मोहब्बत को पाने के लिए, इस प्यार को पाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग कर के ये आई हैं यहाँ पर। ऐसा बहुत सारे इस देश के अंदर और बहुत सारे देशों में हुआ है कि किनको पबजी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में उनको मोहब्बत हो गया है और उसने मोहब्बत को निभाने के लिए वो डायरेक्ट वीज़ा लगा करके अपनी मोहब्बत को इजहार करके और उनसे निकाह, उनसे शादी करके गए हैं लीगल प्रोसेस में आकर के। हमारा आपका कहने का मतलब है कि जो सीमा है
अगर सीमा प्यार मोहब्बत की सचिन से, तो उसको डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया आना था, दुबई ना जा कर के, या फिर आपका नेपाल का पोखरा से नहीं बैठती। घुसपैठिया, ये घुसपैठिया वाला मामला आ गया, क्योंकि आतंकवादियों का वीज़ा नहीं होता, जाहिर सी बात है। जब आतंकी को मंशा दूसरी होती है, क्योंकि आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं घुस करके यही सब काम करते हैं। तो क्या इनको ISI का एजेंट माना चाहिए घुसपैठिया में? बिल्कुल, अभी जिस तरह के से वो देश के अंदर घुसी हैं और एंट्री किए हैं, और जो कानून है और जो सीमा पार करने का जो धाराएं हैं, उनके धाराएं उन पर लगनी चाहिए। उन पे तो कई धारा लगनी चाहिए। पहले तो उनके धारा लगे, उनके अच्छे से जांच हो और उनका सारी चीज़ों को सामने आए, उसके बाद ये बात की चीज़ है कि उनको देश की नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको मोहब्बत को पूरे हिंदुस्तान इनको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, ये तो बात की चीज़ है। अच्छा, अब मैं बात कर ली जाए कि अब मुसलमान धर्म में है, इतना बड़ा लंबा चौड़ी दाढ़ी है, टोपी है, ये मुसलमान का एक दिखावा है, पहनावा होता है, कुर्ता पजामा पहने हुए जो मुसलमान का होता है। अच्छा, ये बताइए कि कितने वक्त की नमाजें होती हैं? ये सारे हमारे सिर्फ मैं मुस्लिम ईमान वाला हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई भी, हमारे क्रिश्चियन भाई भी, हमारे सिख भाई भी इस बात को, उनको भी इल्म है कि नमाज 5 वक्त का होता है। ये पूरा दुनिया जानती, पूरा वर्ल्ड जानती इस बात को। एक एक वर्ल्ड में, एक एक बच्चा से, एक एक आदमी से, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मीडिया में उनसे भी पूछेंगे तो वो भी बताएगा कि मुसलमानों का 5 वक्त का नमाज होती है। सोशल मीडिया में जब पूछा गया, लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिया सीमा से, तो सीमा को डायरेक्ट बोला गया कि सीमा बोली कि हमको याद है मगर मैं बताना नहीं चाहती। लोगों ने ये भी पूछा कि कितनी रकात होती है, जोहर में कितनी रकात होती है, फजर में कितनी रकात होती है, असर में कितनी रकात होती है, मगरिब में कितनी होती है, ईशा में कितनी होती है। वो बोली मुझे सब पता है मगर मैं धर्मांतरण कर ली हूँ, अब मैं इससे परहेजी कर रही हूँ। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत, या तो वो झूठ छुपा, अपने असलियत को छुपा रही हैं, या फिर झूठ बक के अपना किनारा कर रही हैं? नहीं, ये बहुत ही कलाकार हैं। ये तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्टिंग, मतलब तो इनको तो हमारे फिल्मी में इनको मौका मिलना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि इनका जितने भी हम चैनल पर देख रहा हूँ, इनका इंटरव्यू देख रहा हूँ, और जिस तरह को बातों को चेंज कर रही हैं और मीडिया कर्मियों को बातों को घुमा रही हैं। अभी एक चैनल पर जो आप बहुत फेमस चैनल है जो पूछता है भारत, उसमें तो जब उनके सवाल रिपब्लिक भारत में जब उनसे सवाल पूछी गई तो वो उठ गई। वो तो उनका सवाल जायज़ था, वो तो पूछ रहा था, भारत पूछता है, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने तो सही सवालें उनके सामने रखा था, उनको जवाब दिया, लेकिन उनको बड़ा मिर्चा लगा और वो बड़ी अजीब से उठ गए। बहुत कलाकारी के साथ वो अपनी बातों को घुमा करके वो बातों को ला रही हैं और वो बेवकूफ़ बना रही हैं। और मैं सीधी एक बात, मुझे उनकी आज इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें दिखी जो बहुत बेहतरीन तरीके से बोली कि अब मैं मुसलमान धर्म को छोड़ चुकी हूँ, अब मैं इस धर्म में आ गया हूँ, इसलिए मैं उनको लेना नहीं चाहता हूँ। भाई, अभी तो आपका तय ही नहीं हुआ है। आपने पहले मर्द से उनका आपका खुला ही नहीं हुआ, तलाक ही नहीं हुआ है। और अभी तो आप 2 महीना आकर के हिंदुस्तान के अंदर रहीं और लोगों को पता नहीं था, और फिर आपने बिना रिश्ते के उनके साथ रहें, और उसके बाद अचानक 1-2-3 दिन के बाद आपकी ये बातें लोगों के सामने आ रही हैं, और अब आप बहुत बड़ाई कर रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये देश पुरुषोत्तम राम जी का है और ये देश ख्वाजा गरीब नवाज का है, और ये पाक जमी में नापाक इरादा मंसूबों को पर्दाफाश इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द होगा। क्योंकि मैं इनकी बातों से एक बात और मैं आपके सामने सवाल खड़ा कर रहा हूँ। जिस तरह से उन्होंने बातों को कही है, बल्कि वो पूरी की पूरी बात वो उनको बताया गया है, दिखाया गया है, और उनको सिखाया गया है कि आपको किस तरह से कैसे बात करना और कैसे बोलना और कैसे कहना है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को लेकर के जिस तरह से देश के अंदर आज कुछ मीडिया, जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मीडिया, अपने चैनलों को बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो इनको थोड़ा हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। आज अगर ये अब्दुल के साथ या कयूम के साथ, नसीम के साथ, या शाहरुख के साथ, या सलमान के साथ अगर ये औरत का अगर ये मसला होता, तो आज ये सबको अंतवादी घोषित कर दिया जाता और कई जांचें बैठ जाती। तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह के मुद्दों को हिंदुस्तान में पनपने क्यों दी जाती हैं, जिससे नफ़रत जो
फैलता है। हमें तो इन सब चीज़ों को रोक कर, आज तो हम तो मीडिया कर्मियों से, बड़े बड़े चैनलों से और आपके यूट्यूबर चैनलों से भी, मैं जैसे यूट्यूब चैनल भी बहुत ज़बरदस्त, वो लोग अब गलियों का, चौराहों को, गंजमसियों को लेकर आ। आज हमारे देश के अंदर कितनी महंगाई है, टमाटर कितने महंगे हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, कितने हमारे देश में कितने क्या चीज़ हो रहा है, उन सब चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है। इन सब बकवास, इन सब फालतू चीज़ें, इन सब देशों में नफरत फैलाने के लिए, ये सब नापाक इरादों को लेकर के इन देशों के अंदर घुसने का, और ये 2024 का राजनीतिक को मुद्दा को चमकाने के लिए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की तरफ से कि इस तरह के मुद्दों से चुनाव में किसी तरह का कोई इनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ ले, जैसे कि देश में हमारे अगर कोई मुस्लिम लड़का लड़की से करता है तो उसको लव जिहाद बोल दिया जाता है। ये सचिन अगर सीमा से किया है तो इसको क्या बोलना चाहिए? एकदम सीधा सीधी बात है। अब तो वही लोगों से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का राय है, जनता की राय, आम जनता पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है। भाई मैंने कहा ना कि वही लोगों से मैं तो पूछ रहा हूँ कि अब इनका नाम क्या आएगा, ये भी तो लव जिहाद है। हाँ, ये बात है, ये देश में कई ऐसे सोशल मीडिया में देखा हूँ कि कई लोगों ने, आम जनता ये बात कह रही कि ऐसे औरतों को इस देश में हम उनको जगह नहीं देंगे, इनको भगाया जाए, इनको इस देश से निकाला जाए, इन देश से इनको हटाया जाए। यहाँ भी इन बातों को उठ रहा है। बहुत सारे लोग इन बातों को समर्थन में नहीं है, इनके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि सवाल अब पेट का है, अब सवाल रोजगार का है, अब सवाल तरक्की का है, अब सवाल हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ें। इन सब सवालों को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब लोग महंगाई से परेशान हैं। इन सब मुद्दाओं से थोड़े देर के लिए चर्चा बनती है, लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। इन सब बकवास बातें, इन सब फालतू बातें हैं। और ये सीमा उमा, ये हमें लगता है कि हमको तो इनको रांची लेकर के आना चाहिए और इनको कांके में इनको एडमिट कर करके 2-3 शॉट लगेगा, ये सारी बातें कबूल देंगे कि हम, मुझे क्या प्लानिंग बन करके आया। इस तरह के कई मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ और गली और चौराहों में जाकर ख़त्म हुआ। आज उस मीडिया में वो मोहब्बत नहीं आई है। ये पाकिस्तान देश जो हमारा, जब से देश का बंटवारा हुआ तब से ये हमारा दुश्मन है। हम उनको दुश्मन मानते हैं। हम इस देश के अंदर, और वैसे वहाँ के लड़की को हम यहाँ पर रहने दें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है। और हमारे देश में अगर इस तरह का कोई भी षड्यंत्र रचेगा, कोई जासूसी करेगा, तो हम इसे उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमारा देश महान देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लिया जाए, मेरा लास्ट सवाल है कि सरहदों पर क्या महिला आर्मी नहीं है, या फिर उस महिला को सही से जांच पड़ताल नहीं की गई? क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बात निकल के आ रही। 2-4 सीमें हैं उसके पाकिस्तान की, कुछ पैसा भी था, पासपोर्ट 5 गो पासपोर्ट है उसके पास, एक रद्द, मतलब 6 गो, मतलब एक महिला के 2 गो पासपोर्ट थे, एक रद्द हो गया था, फिर एक नया बनाया, और 4 बच्चों के पासपोर्ट थे। ये इतना सामान ताम झाम कैसे लेके आए, और फिर भी उसके मुताबिक सरहद पर चेकिंग नहीं की गई? क्या लगता है? बस इसी बात से मैं चिंतित हूँ। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। मैं बार बार आपके चैनल पर इसी बात को ज़्यादा कह रहा हूँ कि जिस तरह से अपने आप के लोगों के सामने पेश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पूरी प्लानिंग के साथ, और उनको 5 क्लास तो उनको पढ़ाई किए हैं, लेकिन बाकी जो डिग्रियां हैं इनको प्राइवेट में मिले हैं। ये प्राइवेट में इनको डिग्रियां मिली हैं, और ये प्राइवेट से सीख करके आ करके आज हमारे हिंदुस्तान चैनलों को घुमाना चाहती हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया कर्मी और चैनल आपसे ज़बरदस्त तरह से बातें निकालना वो जानते हैं, आपसे ज़्यादा तेज हैं। इसलिए आप अपनी होशियारी को ख़त्म कीजिए और जो सच है उसको सामने लाइए। ये आपकी मोहब्बत, ये मोहब्बत अमर होने वाली नहीं है। अच्छा, सीमा के पति हैदर बार बार बुला रहे हैं कि आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। वो तो तलाक भी देने के लिए राज़ी नहीं है। फिर आप दूसरे बंधन में वो बंध गई हैं, 1.5-2 महीने से वो रही हैं पूरा, और लोकल पुलिस को भी नहीं पता है, ना हमारे देश की पुलिस को पता था कि क्या हो रहा है देश में, कौन ऐसे अनजान लोग, बहरूपिये लोग बन के घुस जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के लोग घुस रहे एजेंट और हिंदुस्तान में रह करके जासूसी कर रहे पाकिस्तान के लिए? ये क्या है? यही मैं तब से इस बात को कह रहा हूँ कि अभी आपने पूछता है, भारत ने यही सब सवालों को लेकर तुझसे खड़ा कर रहे हैं।
उनसे तो पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इनको इस तरह से इसके मोहब्बत को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मोहब्बत को अमर करने के लोग चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो सवाल के घेरे में है कि उनके आज देखिए, मैंने चैनल 9 भारत के चैनल पर मैंने देख रहा था कि एक तरफ सीमा थी और एक तरफ उनके शौहर थे और मीडिया के जो पत्रकार है वो उससे सवाल कर रहे थे। सीमा कह रही थी उनसे कि हैदर तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं हैदर से सीमा हैदर से अब मैं सीमा सचिन हो गई हूँ और आप मुझे दे दो, मेरे पर बड़ा एहसान होगा। और वो कह रहा है कि मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे 4 बच्चे का भविष्य है। तो फिर कह रहा है कि तुम किस स्कूल में पढ़ाओगे, तुम वो स्कूल में पढ़ाओ, तुम्हारा औकात क्या है इस देश के अंदर, तुम्हारे सोच भी नहीं होगा। उनसे बड़ा स्कूल में इनको एडमिशन करवा दिया जा रहा है, हमें यहाँ नौकरी मिल रहा है। तो मुझे पूछना है उन लोगों से कि ऐसे लोगों के लिए आपने उनके स्कूल में एडमिशन करने की बात कर रहे हैं, फिर उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप इसको कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं बना रहे हैं? इससे इसकी मोहब्बत को इतना अमर करने का क्या फिक्र है? पहले तो आपको इसका जांच करना चाहिए। जिस तरह से भगोड़ी पाकिस्तान से भाग करके और हमारे पाक जमी हिंदुस्तान के अंदर ये घुस गए हैं, कैसे घुसे हैं, कैसे अंदर एंट्री किया है, इसको जांच करने की विषय है। इन पर तो इतनी धारा लग जाएंगे, इतनी धारा लगेंगे, इनके धारा लगने का इतना लग जाएगा कि इनको जवाब देते देते ये थक जाएंगे। तो इनके मोहब्बत को अमर कर रहे हैं। अरे इस तरह का अगर मोहब्बत की अगर शुरुआत करनी है तो बहुत सारे लोग पबजी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मोहब्बत कर रहे हैं और इस देश से उस देश चले जाएंगे, उद्देश्य से उद्देश्य आ जाएंगे और देश इसका मोहब्बत को स्वीकार। कानून है, सिस्टम है, संविधान है, बिल्कुल हर एक मोहब्बत का उसका एक दायरा, एक सिस्टम है। हमने अमेरिका में मोहब्बत कर लिया एक लड़की से और मोहब्बत करके मैं डायरेक्ट अमेरिका चल जा रहा, अमेरिका वाला हमको बुलावे कि आपने हिंदुस्तान से आ गए, मोहब्बत जबरदस्त है आपकी, बड़ा काबिलियत मोहब्बत आपकी है, हम आपको यहाँ पर एसी रूम दे देते हैं, फ्लैट देते हैं, कार देते हैं, नौकरी देते हैं, ये ले जा। ये सब बकवास बात है, इन सब फालतू बातें, इन सब फालतू चीजों पर नहीं है। सीमा पर शक कहाँ हुआ है ये सब लोग जान रही है। सीमा ने अपने फिर दूसरी तरह तरह की बातें बदलती रही। पहले तो बोलती कि हम मुस्लिम हैं, नमाज 5 वक्त की आती है। जब उससे पूछा गया तो नमाज के बारे में नहीं बताए, जोहर में जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो नहीं बताए, असर में पढ़ी जाती है वो नहीं बता पाई सही से, क्या मुस्लिम का कलमा जो होता है वो नहीं बता पाई। फिर दूसरी बार में ये बताए कि मेरे जो भाई हैं और मेरे अंकल जो चाचा है वो पाकिस्तान आर्मी में है। तो क्या लगता है जासूसी के लिए इसको छोड़ा गया? बिल्कुल इस तरह की बात आप अभी आपने ये पूरा मीडिया बोल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, पाकिस्तान आर्मी में है। बिल्कुल आप देख लें, आज उनके ससुराल वाले का भी इंटरव्यू चला है, बहुत सारी चीज़ों को सामने लाई गई हैं उनके। आज वो एक चैनल पर बैठ करके उनके बहन के बारे में पूछी गई तो उनके आंसू बह रहे थे और वो कह रहे थे कि बहन के बारे में मत पूछो। वाह रे मोहब्बत! आपने एक पति को, जिस पति ने आपको, जिस शौहर ने आपकी घर बनाने के लिए, आपको अच्छा और आपके अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए आज वो दूसरे देश में जा करके जूठा बर्तन धो करके और हर महीना आपको सैलरी भेज करके आपको परवरिश देता था और आप पबजी में मोहब्बत कर बैठी और उसको छोड़ करके और देश का भी, आप अपने देश का मान सम्मान भी ना रखें और आप डायरेक्टली हिंदुस्तान आ करके और आज आप कहती हैं कि मुझे इन सब चीज़ों का, कलमा का, नमाज का, इन सब चीज़ों का मैं भूल गई हूँ, अब मैं हैदर से सचिन बन गया हूं। तो कहीं ना कहीं इनको रंगने का काम किया जा रहा है और ये बहुत इनको शौक है हाईलाइटेड होने का। तो मैं तमाम उन मीडियाओं से, उन तमाम चैनलों से और वो तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को, इनको आगे नहीं बढ़ाएं। पहले तो अब तमाम हिंदुस्तान से मैं अपील करता हूं कि इन पर पहले जांच बैठाया जाए कि ये हिंदुस्तान की पाक जमी पर कैसे घुसे हैं। मैं इन पर जांच कैसे हो, इन पर बात करें। और जिस तरह से उन बातों को सामने रख रहे हैं, जिसने अपने शौहर को, अपने बच्चों को और अपने देश को धोखा दिया है, वो हमारे देश के साथ क्या करेगा इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। और ये छोड़ दें, हमारा देश अब धीरे धीरे हर बातों को समझ रहा है। कल भी पाकिस्तान दुश्मन था, आज भी दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा और हमेशा वो, क्योंकि मैं ऐसे नापाक इरादों को इस देश के पाक जमी पर उनको पनपने नहीं दूंगा। और देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कुछ दिन में, 2-4 दिन में, 15 दिन में हमारी खुफिया, हमारे जांच जो बहुत जांच एजेंसी बहुत मजबूत हैं, मुझे उन पर
फ़क्र है, दूध और पानी का पानी दूध करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार सीमा पर जो टिप्पणी लोगों की आ रही हैं, देश की जनता है और हर धर्म का लोग इसमें दिलचस्पी ले रहा है कि आखिर सीमा घुसी तो कैसे घुसी। सीमा को अगर प्यार ही सच्चा था उसका, या उसकी मोहब्बत उसको इंडिया की ओर मतलब भारत की ओर खींच ला रही थी, तो उसको पाकिस्तान से सीधा वीज़ा लगाकर इंडिया ही आना था, ना कि पाकिस्तान से उसको दुबई जाना था और दुबई से फिर उसको नेपाल जाना था, नेपाल से फिर पोखरा बस में बैठी दिल्ली के लिए रवाना हुई और दिल्ली से सीधा नोएडा सचिन के घर पहुंची। और सचिन ने 1.5 महीने तक ये छुपा के रखा राज, उसके घर वालों ने छुपा के रखा, यहाँ तक कि नज़दीकी थाना या पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो तो बात कैसे कैसे खुल गई ये सब आप जान रहे हैं। और वकील के पास ये लोग गए और बोले कि इन बच्चों का एडमिशन कराना, इन लोग का डॉक्यूमेंट्री बनाना, वहीं से ये बात खुली। तो आज ये बात सुर्खियों पर है और चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं शक की नज़रों से देखा जा रहा है कि जो लड़की सीमा जो 5वीं क्लास की बोलती है, 5 क्लास पढ़ी हुई हों, जो इतना अच्छा इंग्लिश बोल रही है, इतना अच्छा हिंदी बोली है, कहीं ना कहीं शक का दायरा है। और साथ ही साथ ये भी अपने तरह तरह के बयान को बदल कर बोली है कि मेरे भाई पाकिस्तान में आर्मी में जॉब करते हैं या तैनात हैं ड्यूटी पर, और मेरे अंकल जो चचा वो भी पाकिस्तान आर्मी में है। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, क्या हमारे देश को तोड़ने की साजिश तो नहीं हो रही है, या हमारे देश की स्पाईगिरी या मुखबरी तो नहीं कर रही है, ये क्या ये एजेंट तो नहीं है। ये तरह तरह की बातें वैसे जांच का विषय है। और नया भारत टीवी 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि जितने भी ये लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, अपनी राय जरूर दें और बताएं कि क्या कोई सवाल अगर हम लोग पूछने से रह गया है तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को जरूर करेंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।